Hello everyone, myself मंदार बोरसे, योर जीएसटी कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स विच हैव बीन रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल इन इट्स 40th मीटिंग एंड notified by CBIC through notification numbers 51, 52, 53 and 54 dated 24th June 2020. So whether due dates has been extended by CBIC for filing 3B returns? No, the due dates have not been extended. Only relaxation in payment of interest and conditional waiver of late fees has been given. So, number of notifications have been issued by CBSE on 24 June 2020 and there are different dates for different categories of taxpayers. It is complicated. Therefore, मैंने एक अच्छी समराइज फॉर्म में आपके लिए कंपाइलेशन की है। मैं वो कंपाइलेशन की लिंक वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसको डाउनलोड कीजिए और प्रिंट करके अपने ऑफिस में लगा दीजिए सो दैट आप कभी भी वो रेफर कर सकते हैं। चलो अभी नोटिफिकेशन के तरफ आते हैं। द नोटिफिकेशन डिवाइड्स टैक्सपेयर्स इनटू टू कैटेगरीज। large taxpayers, that is taxpayers whose turnover is more than 5 crores, and small taxpayers, that is taxpayers having turnover less than 5 crores. So for first category of taxpayers, for filing of GSTR 3B for the month of February, March and April, if your 3B is filed by 24th of June 2020, then there will be no late fees. But पहले ही ये डेट निकल चुकी है। नाउ अगर ये लार्ज टैक्सपेयर्स के जिनके 3B रह गए हैं फॉर एनी ऑफ दिस मंथ, देन उनको अभी लेट फी भरनी पड़ सकती है। लेट फी कब से भरनी है? ड्यू डेट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव रिटर्न। मान लो अब अगर अप्रैल महीने का रिटर्न अभी भरना बाकी है तो लेट फी कब से लगेगी? अप्रैल महीने की ड्यू डेट से, यानी कि 20 मई 2020 से लेकर अभी तक की लेट फी लग जाएगी उनको। सो दीज आर द ड्यू डेट्स फॉर फेब्रुअरी, मार्च एंड अप्रैल। फॉर द मंथ ऑफ मई 20 जून 2020 है, फॉर जून 20 जुलाई, फॉर जुलाई 20 अगस्त एंड फॉर अगस्त मंथ 20 सितंबर 2020। अगर ये डेट से पहले आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो आपको लेट फी नहीं लगेगी। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 51, अगर आप विद इन 15 डेज ऑफ ड्यू डेट पेमेंट कर देते हैं तो आपको नील रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बाद अगर 24 जून तक आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको 9% इंटरेस्ट लगेगा, और 24 जून के बाद 18% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से 18% इंटरेस्ट लग जाएगा। ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। Suppose we are filing 3B for the month of March 2020 and our net tax liability, that is GST payable in cash, is 10 lakhs rupees. So first situation, what is the due date for March 2020? It is 20th April 2020. और अगर सपोज हमने 2 मई 2020 को अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल कर दी तो नंबर ऑफ डेज का डिले कितना है? 11 दिन का। हमने 24 जून से पहले अपनी 3B रिटर्न फाइल कर दी है, यस, तो इंटरेस्ट आपको कितना लगेगा? 0 इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड सिचुएशन। हमारी डेट ऑफ फाइलिंग क्या है? 20 मई 2020 है। नंबर ऑफ डिलेस कितना हो जाएगा? 30 डेज का डिले हो जाएगा। वेदर द कंडीशन इज फुलफिल्ड, 24 जून की कंडीशन फुलफिल कर दी है तो हाँ, हमने 24 जून से पहले रिटर्न फाइल कर दिया है, तो इंटरेस्ट अभी कितना लग जाएगा? मार्च की ड्यू डेट क्या है? 20 अप्रैल। उसके बाद 15 डेज तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा कुछ भी,
15 डेज तक, यानी कि 5 मई तक इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा। 5 मई के बाद 20 मई तक 15 डेज में हमें 9% इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट की अमाउंट हो जाएगी 3699। ओके, नाउ कम टू द थर्ड सिचुएशन। हमने 3B रिटर्न कब फाइल कर दी? 20 जून को फाइल कर दी। नंबर ऑफ डिले कितने है? 61 डेज का है। 24 जून से पहले फाइल कर दिया तो यस। सो कितने इंटरेस्ट लगेगा? फॉर फर्स्ट 15 डेज, दैट इज टिल 5th of May 2020, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद फ्रॉम 5th of May टिल 20th June 46 डेज का 9% से इंटरेस्ट लगेगा। तो वो अमाउंट हो जाएगी 11,342 रुपीज। नाउ कम टू द फोर्थ सिचुएशन। अगर हमने 24 जून को ही रिटर्न फाइल कर दी तो डिले हो जाएगा 65 डेज का। इंटरेस्ट कितना आएगा? तो फॉर 15 डेज नील इंटरेस्ट, और 5 मई के बाद 24 जून तक 50 डेज का 9%, सो 12,329 का इंटरेस्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। अगर 24 जून को हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उसके बाद 30 जून को रिटर्न फाइल करते हैं, तो कितना है नंबर ऑफ डेज का डिले? 71 डेज का। वेदर कंडीशन हमने फुलफिल की है 24 जून की तो नहीं की है, तो अभी कितना इंटरेस्ट लगेगा? फॉर फर्स्ट 15 डेज, दैट इज टिल 5th of May, नील इंटरेस्ट। उसके बाद 5th May टू 24 जून तक 50 डेज के लिए 9% इंटरेस्ट लगेगा। ओके, सो 50 डेज के लिए 12,329। और 24 जून के बाद जब तक आप रिटर्न फाइल करते हैं तब तक, यानी कि 30 जून तक, आपको 18% से इंटरेस्ट लगेगा। सो फॉर दिस 6 डेज 2,959। सो ये दोनों मिला के 12,000 प्लस 2,900, ये दोनों मिला के आपको इंटरेस्ट उतना भरना पड़ेगा। सो दिस इज फॉर द कैटेगरी of large taxpayers. Now we will move to the next category for small taxpayers. Small taxpayers भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, स्टेट ए और स्टेट बी। स्टेट्स ए में छत्तीसगढ़ वगैरह ये स्टेट्स आते हैं, विच इज हाईलाइटेड इन ग्रीन, एंड स्टेट्स बी में आते हैं राजस्थान वगैरह, विच इज हाईलाइटेड इन ऑरेंज। सो लेट्स सी फॉर स्टेट ए। आप स्टेट बी का आप देख लेना, मैं स्टेट ए का आपको समझा देता हूं अच्छी तरीके से, वैसे ही स्टेट बी के लिए अप्लाई हो जाएगा। सो स्टेट्स ए, कैटेगरी ऑफ स्टेट्स ए के लिए, अगर आप फरवरी महीने का रिटर्न 30 जून तक फाइल करते हैं तो आपको लेट फी नहीं देनी पड़ेगी। 3B के रिटर्न की लेट फी नहीं देनी पड़ेगी। मार्च का रिटर्न 3 जुलाई तक, अप्रैल का रिटर्न 6 जुलाई तक, मई का रिटर्न 12 सितंबर तक, जून का रिटर्न 23 सितंबर तक, जुलाई का रिटर्न 27 सितंबर तक, और अगस्त का रिटर्न 1 अक्टूबर तक। ये डेट के अंदर आप फाइल करते हैं तो आपको लेट फी नहीं लगेगी। इसके बाद अगर आप फाइल करते हैं कौन से भी महीने का रिटर्न, तो आपको लेट फी लग जाएगी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव मंथ्स रिटर्न। ठीक है, अभी आते हैं इंटरेस्ट की तरफ। सो फरवरी महीने का सपोज इंटरेस्ट 3B आप फाइल करते हैं तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? टिल 30 जून 2020 आपको इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, नील इंटरेस्ट लगेगा। 30 जून के बाद और 30 सितंबर तक आपको इंटरेस्ट लगेगा 9% पर एनम से, और 30 सितंबर के बाद 18% पर एनम से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, दिस इज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। वैसे ही हर एक महीने का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। स्टेट बी के लिए आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डेट्स दी है, सेम है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। सो कैटेगरी ए स्टेट्स का एग्जांपल लेते हैं। इसमें सपोज मार्च महीने का रिटर्न अभी भरना बाकी है और नेट टैक्स लायबिलिटी है 10 लाख रुपीस की। सो फर्स्ट सिचुएशन, ड्यू डेट क्या है मार्च की? 20 अप्रैल 2020, और डेट ऑफ फाइलिंग क्या रहेगी? 20 मई 2020। नंबर ऑफ डेज का डिले 31 डेज। आपने 3 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल की है, क्योंकि यहाँ पे मार्च का रिटर्न 3 जुलाई तक जाना चाहिए। सो 3 जुलाई से पहले आपने रिटर्न फाइल की है तो की है,
20 मई को की है, राइट। सो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 0% इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं। 20 अप्रैल 2020 is the due date. 22nd June 2020 is the date of filing 3B. Number of days delay is 61 days. यहाँ पे 3 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल की है तो की है, सो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा। थर्ड सिचुएशन, 22 सितंबर 2020 को अगर हम मार्च की रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या होगा। नंबर ऑफ डेज का कितना डिले है, 153 डेज। 3 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल की है तो नहीं की है, हम 22 सितंबर को रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 0 इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 72 डेज, दैट इज फ्रॉम 3 जुलाई टिल 30 सितंबर, नील इंटरेस्ट। और उसके बाद फॉर रिमेनिंग 81 डेज आपको 9% से इंटरेस्ट लग जाएगा, यानी कि फ्रॉम 30 सितंबर तक आपको 9% इंटरेस्ट लगेगा। सो 81 डेज का डिले है, उसके ऊपर 9%, 19,973 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नाउ लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। हम 22 अक्टूबर को अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या सिचुएशन आएगी। नंबर ऑफ डेज का कितना डिले है, 183 डेज। 3 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल किया है तो नहीं किया है, सो कितना इंटरेस्ट आएगा, 0 इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 72 डेज। और उसके बाद 89 डेज का 9% से इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 21,945 रुपीज। और उसके बाद फ्रॉम 30 सितंबर टिल डेट ऑफ फाइलिंग, दैट इज फ्रॉम 30 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक 22 दिन के लिए 18% से इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, विच कम्स अराउंड 10,850। सो 10,850 प्लस 21,945, इतना आपका टोटल इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा अगर आप 22 अक्टूबर तक को रिटर्न फाइल करते हैं। सो दीज आर द डेट्स, सो कीप इन माइंड बिफोर फाइलिंग ऑल दीज रिटर्न्स, ठीक है। और अब आते हैं जीएसटीआर 1 के ऊपर। नोटिफिकेशन नंबर 53 में जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए डेट्स दी है, कुछ डेट्स दी है। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो आपको ये डेट तक अपने रिटर्न फाइल कर दी तो आपको कुछ भी लेट फी नहीं लगने वाली है। फॉर द मंथ ऑफ मार्च 10 जुलाई, फॉर अप्रैल 24 जुलाई, फॉर मई 28 ऑफ जुलाई एंड फॉर जून 5 ऑफ अगस्त। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है तो जनवरी टू मार्च के क्वार्टर का जीएसटीआर 1 अगर आप 17 जुलाई तक फाइल करते हैं तो आपको कुछ भी लेट फी नहीं लगेगी। और अप्रैल टू जून का रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं 3 ऑफ अगस्त तक तो आपको जीएसटीआर 1 में कुछ भी लेट फी नहीं लगेगी, ठीक है। नाउ टू सम अप, फॉर लार्ज टैक्स पेयर्स अगर आप ये सर्टेन डेट तक रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस नहीं लगेगी। और इंटरेस्ट भी कब तक लगेगा, फॉर फर्स्ट 15 डेज नील इंटरेस्ट, उसके बाद 24 जून तक 9% इंटरेस्ट लगेगा और 24 जून के बाद 18% इंटरेस्ट लगेगा, ओके। फॉर स्मॉल कैटेगरीज ऑफ टैक्स, फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स आपको अगर ये सर्टेन डेट तक आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो लेट फी नहीं लगेगी। और इंटरेस्ट अगर वो डेट तक आप इंटरेस्ट 3B फाइल करते हैं तो नील इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद 30 सितंबर तक आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो 9% इंटरेस्ट लगेगा। और 30 सितंबर के बाद अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो 18% इंटरेस्ट लगेगा। Now you can refer to this PPT or let's say my presentation and ये आप अपने ऑफिस में प्रिंट करके लगा दीजिए और कभी भी रेफर कीजिए। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपसे ये डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आ गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल
like this video and share this video. Thank you so much.